प्रणाम गुरुदेव। कोई पिटने में इतना स्वाद क्यों है? और गुरुदेव भी कहते हैं कि अ मैन कैन गिव अप एवरीथिंग बट नॉट हिज सफरिंग। आपको भी कई बार देखा है बुखार, तेज बुखार, प्रवचन चल रहा है 3-3 घंटे, तो ये सुख तो समझ में आता है, दुख से भी इतना स्वाद क्यों? नहीं, दुख से स्वाद नहीं है जो तुम कह रहे हो। दुख से स्वाद नहीं है, वो संघर्ष से स्वाद है। वो दुख के विरुद्ध संघर्ष का स्वाद है। दुख का स्वाद हो न हो, दुख तो हमारी हकीकत है। मजा संघर्ष में लेना होता है? एक चीज ये है कि दुख है और मैं उसके सामने घुटने टेके बैठा हूं। घुटने तुमने टेक भी दिए तो भी दुख है, चला नहीं गया। जिंदगी तुम पर चढ़ बैठी है, जिंदगी तुमको तरह तरह से प्रताड़ित कर रही है और तुम उसके सामने ऐसे बेचारगी में बैठे हुए हो, तो भी दुख तो है। एक स्थिति है। और दूसरी ये कि जो हमारी हालत है उसके विरुद्ध संघर्ष करना है, उस संघर्ष में भी दुख है। ये मैं कहा करता हूं कि इन दोनों दुखों के मध्य जो ऊंचा दुख है उसको चुन लिया करो। पैदा हुए हो तो पिटोगे तो है ही। सही लड़ाई में पिटना सीखो। जीतने वाली कोई बात नहीं, लड़ाई सही होनी चाहिए। अंजाम क्या हुआ हमें नहीं पता, लड़ने में मौज आ गई क्योंकि लड़ाई सही थी। फालतू लड़ाइयां नहीं लड़ी और सही लड़ाई से पीठ नहीं दिखाई। ये बात है। हम बहुत अलग तरह से सोचते हैं। हमारी जो दिमागी चौखट है ना, पैराडाइम भीतरी, वो होता है जीत और हार का। वो कहता है बी ए विनर, जीतो, ये करो वो करो, तुम जीतोगे, ऐसा वैसा। हमें यही लगता रहता है। जिन्होंने जिंदगी को जाना है उन्होंने हंस के कहा है कि जीतने का कोई सवाल नहीं। तुम जीतने की आशा बिल्कुल छोड़ दो। अगर खुल के खेलना चाहते हो तो जीतने की आशा छोड़ दो। एक चीज है तुम्हारे हाथ में, सही खेल खेलना। और सही खेल हम अक्सर इसीलिए नहीं खेलते क्योंकि हमें जीतने से बहुत मोह होता है। तुम छोटी छोटी लड़ाइयां पकड़ते हैं जिनमें जीतने की थोड़ी ज्यादा संभावना हो। जो सही लड़ाई है उससे हम पहले ही डर जाते हैं, एकदम दुबक जाते हैं, क्योंकि उसमें जीतने की संभावना एकदम कम दिखाई देती है। और हमें बोला गया है कि काम वो करो जिसमें जीत सको, और सही काम वो है जिसमें जीतने की संभावना ही बहुत कम। तो फिर हम सही काम कभी चुनते ही नहीं। तो मैं कहता हूं सही काम चुनो, उसमें जीतोगे तो क्या ही, पिटोगे खूब। पिटते रहो, उठते रहो, फिर पिटो फिर उठो, फिर पिटो फिर उठो। इस उठते रहने में ही जीत है, आखिरी अंजाम में जीत नहीं है। ये जो पिट पिट के भी मैदान नहीं छोड़ा ना, इसमें जीत है। इस खेल के नियम दूसरे हैं। ज्यादातर खेलों में विजेता का फैसला होता है खेल का अंत होने के बाद, है ना? ठीक है, हॉकी फुटबॉल है, उसमें 1 घंटे के बाद पता चलता है कौन जीता। टेनिस है, उसमें 3 सेट या 5 सेट के बाद पता चलता है कौन जीता, है ना? ऐसा ही है ना? जिंदगी की लड़ाई में लगातार निर्धारित होता रहता है कि कौन जीता। सही लड़ाई में जो पीठ दिखाकर नहीं भागा वो जीता। लेकिन पीठ तुम अगले पल भी दिखा सकते हो, तो अभी जीत कर भी अगले पल फिर हार सकते हो। लगातार जीतते रहना है, तो पिटते रहो, उठते रहो। ये एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है जिसमें जीत हार भी निरंतर हो रही है। कोई आखिरी जीत मिलने वाली नहीं। किसी आखिरी मुकाम की प्रतीक्षा में मत रहना। प्रश्न तुमने कुछ ऐसे पूछा था जैसे कि जो लोग इन बातों को समझते नहीं वो बड़े सुख में होते हैं। प्रश्न था कि दुख में ऐसा क्या स्वाद है? दुख स्वादिष्ट नहीं है, दुख जीवन है। दुख कोई चुनने की बात नहीं है कि किसी ने सुख चुना किसी ने दुख चुना।
दुख तुम्हारा यथार्थ है। अब तुम्हें चुनना यह है कि उस दुख के साथ करना क्या है। जो दुख के साथ सही रिश्ता रख पाया वो आनंदित हो जाता है। आनंद दुख को खत्म करने में नहीं है, क्योंकि दुख तो खत्म होने से रहा। आनंद दुख के साथ एक स्वस्थ संबंध रखने में है, उसे आनंद कहते हैं। दुख है, हम मौज में है, उस स्थिति की बात निराली है। वो चीज ये लोग नहीं समझेंगे, ये जो हैप्पी हैप्पी घूमते हैं इन्हें नहीं समझ में आएगी वो बात। वो जो मौज है ना, दुख के बीच भी मस्त रहने में, वो असली चीज है। और जो दुख के बीच मस्त नहीं रह सकता वो कभी मस्त नहीं रह सकता, क्योंकि दुख खत्म तो कभी नहीं होगा। तुम्हें अगर मौज चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो तुम्हें दुख के बीचों बीच ही पानी पड़ेगी, या फिर प्रतीक्षा करते रह जाओ कि एक आएगा ऐसा अंतिम स्वर्णिम दिन जब दुख नहीं होगा, और उस दिन हम कहेंगे कि आओ आज मौज करते हैं, पार्टी करते हैं। वो पार्टी कभी नहीं होने वाली है। एक होता है मजा काम करने का, और एक होता है मजा तब काम करने का जब काम करना बहुत मुश्किल है। अगर असली इंसान हो तो ज्यादा मजा तुम्हें तभी आएगा जब काम करना मुश्किल है। वही निर्णय होते हैं जो जीवन को बना देते हैं, वही निर्णय होते हैं जो भीतर से तुम्हारा निर्माण कर देते हैं। स्थितियां आसान हो, अनुकूल हो, तो फिर तो सब कुछ हो जाता है। तिनका भी तेज प्रवाह में बड़ी गति पकड़ लेता है। आदमी बनते हो तुम जानवर से हट करके जब तुम प्रतिकूलता, विरोध और दुख के होते हुए भी हल्की मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए हो। तुम्हारी हस्ती, तुम्हारा रेशा रेशा तुमसे कह रहा है छोड़ दो ना, क्या रखा है, आज घुटने टेक दो, आज माफी मांग लो, आज पीछे हट जाओ। तुम कह रहे हो ना, मजा आ रहा है। सिर्फ यही मजा असली है। बाकी वो जो लीचड़ मजे होते हैं, छोटा पैग बड़ा पैग, ठीक है। मैं पैग को मना नहीं कर रहा हूं, तुम पी लेना, लेकिन उससे जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। पैग मैंने भी खूब पिए हैं, उससे इंसान नहीं बन जाओगे, बेहोश हो सकते हो। बेहोशी इंसान होने का नाम नहीं होती। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं पंजाबियों को नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने पंजाब का इस्तेमाल करके देश भर में एक अपसंस्कृति फैला दी है, और ये पंजाब के साथ भी अन्याय किया गया है। पंजाबियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके देश भर में एक गलत संस्कृति फैलाई गई है, और ये काम बॉलीवुड ने करा है। जहां कहीं भी कुछ ऐसा दिखाना है जिसमें कोई गहराई नहीं, इसमें बस विलासिता ही विलासिता है, भोग ही भोग है, कंज्यूमरिज्म, वहां पे जो चरित्र, जो कैरेक्टर उठाया जाता है वो हमेशा कौन होता है? कोई पंजाबी उठा लेंगे, वो भी खासकर पंजाबी NRI, कनाडा, समझते ही हो। उसका नतीजा क्या निकला है? पूरे देश की संस्कृति तो खराब हुई ही है। पंजाबी युवक का क्या हाल हुआ है? पंजाब का उड़ता पंजाब बना ना। तो इसमें पंजाब का दोष नहीं है। पंजाब तो मेरे लिए गुरुओं की भूमि है। पंजाब के लिए तो मेरे मन में बहुत बहुत सम्मान है, और मैं जो बात कह रहा हूं उससे सारे असली पंजाबी सहमत होंगे कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने पंजाब के नाम का बहुत भद्दा इस्तेमाल किया है। शुरुआत शायद इसकी हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वहां से, और उसके बाद से बात बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई। आज हालत यह है कि ड्रग्स का कोई गाना हो वो पंजाबी में होगा और पंजाबी गायक ही गा रहे होंगे, और देश भर में
सबसे ज़्यादा कहाँ के नौजवान ड्रग्स के शिकार बने हैं? बड़ी गाड़ी दिखानी हो, फॉरेन ब्रांड्स दिखाने हो, वो भी कौन से ब्रांड? नासा भी एक ब्रांड होता है। नासा की नहीं बात होगी, किसकी बात होती है? वही गुची, अरमानी, और वो सब पंजाब। जो गुरुओं का और वीरों का प्रदेश था, उसको इन लोगों ने भोग की धरती बना डाला। आज से 3-4 दशक पहले अगर आप पंजाब की बात करते तो आपके दिमाग में आते हट्टे कट्टे नौजवान, लंबे चौड़े बलिष्ठ, जो खेतों में काम करते हैं, जो सेना में जाते हैं। आपके दिमाग में स्वर्ण मंदिर की छवि आती, आपके दिमाग में गुरुओं की वाणी आती, जपजी साहिब, है ना, ये सब चीज़ें आती। आपके दिमाग में शायद हॉकी टीम आती जिसमें 11 में से 4 खिलाड़ी, कभी 6 खिलाड़ी पंजाब के हुआ करते थे। ये सब आता ना। और आज पंजाब को हमने किस चीज़ का प्रतीक बना डाला है? मुझे उससे शिकायत है, और बहुत ज़्यादा शिकायत है, क्योंकि मैं पंजाब को बहुत बहुत पसंद करता हूं, इसलिए मुझे शिकायत है। ये सब बातें पता है ना जो अभी हो रहा है पंजाब के साथ? पंजाब की ज़मीनी हकीकत जानते हो ना? पंजाब की मिट्टी के साथ क्या हो गया है, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ क्या हो गया है, पंजाब के युवा के साथ क्या हो गया है, ये सब जानते तो हो ना? मुझे उससे शिकायत है।